फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, खास करके स्पैन पाउडर और हमारा स्लिम पाउडर, और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी मिस्ट है, जो काफ़ी सारे फ्लेवर्स में अब उपलब्ध हो गया है। उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, काम कैसे करता है, इसका क्या फंक्शन है, किस तरह से यूज़ करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातें आज हम आज के सेशन में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पैन पाउडर जो है उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तकरीबन तकरीबन 10 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम दसों इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या है और काम क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर। और ये कोई मैं शुरुआत करने से पहले बता दूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं किसी भी तरह की दवाई नहीं है। हमारा बीमारी से, इलाज से, उपचार से, चिकित्सा से किसी भी तरह का कोई भी लेना-देना नहीं है। हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी बीमारी से लड़ता है। हमारा काम, हमारे सप्लीमेंट का काम बीमारी को ठीक करना नहीं है। तो चलिए स्पैन पाउडर के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा, जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आप देखिए कि अगर तनाव में कोई होता है तो वो सेक्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, इंटीमेसी सही तरीके से नहीं हो पाती, संभोग सही तरीके से नहीं हो पाता। आज मैं थोड़ा खुल के बात करने वाला हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे। हालाँकि मैं शुरुआत करने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भी प्रोडक्ट हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं, वो हमारी बाकी की पूरी बॉडी को भी मजबूत करते हैं। क्योंकि जब हम दूध पीते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो सिर्फ़ हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूत नहीं करती, पूरे शरीर में लगती है। कोई भी पोषण हमारे पूरे शरीर को फ़ायदा देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई एक चीज़ खा रहे हैं तो सिर्फ़ ब्रेन में ही फ़ायदा करेगी, सिर्फ़ पैर में ही फ़ायदा करेगी, सिर्फ़ हाथ में ही फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं होता। जो भी हम खाते हैं वो पूरे शरीर में लगता है समान रूप से। तो ठीक उसी तरह से आप स्पैन पाउडर को एक वाइटैलिटी सप्लीमेंट के तौर पे देखिए, आप इसको सेक्सुअल प्रोडक्ट के तौर पे प्लीज़ मत देखिए। तो लेकिन मैं इसको पहले आपको इंग्रीडिएंट क्या करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कैसे मदद करते हैं, ये आपको बताऊँगा और उसके बाद हम लोग अलग-अलग तरीके से इसके यूज़ करने का तरीका भी जानेंगे। तो अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा हमारे तनाव को घटाता है। आप देखेंगे कि जब कोई तनाव में रहता है, सही तरीके से वो अपना सेक्सुअल फंक्शन या ये सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। संभोग की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाता। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कम हो जाने से, महिलाओं में एस्ट्रोजन के कम हो जाने से सही तरीके से संभोग नहीं कर पाते या सही तरीके से सेक्सुअल अर्ज नहीं आती या लंबे समय तक परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से पुरुषों में लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की क्षमता डेवलप होती है और एस्ट्रोजन के बढ़ने से महिलाओं में लंबे समय तक प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से हो पाती है, इंटीमेसी या संभोग सही सही समय तक या लंबे समय तक हो पाता है। तो ये चीज़ अश्वगंधा की वजह से बहुत आसानी से हो सकती है। सेक्सुअल हेल्थ, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो हेल्थ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग हर मशीन की सर्विसिंग कराते हैं, चाहे वो पंखा हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सिलाई की मशीन हो, गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसकी सर्विसिंग होती है। लेकिन जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल सिस्टम है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी कभी हमने सर्विसिंग कराई नहीं। अगर हम सर्विसिंग करवा लेते हैं, तो वो सही तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा और मेरी बात आप ध्यान रखें कि स्पैन पाउडर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत ही ज़बरदस्त सर्विसिंग करता है। अभी इसके अलावा वाइटैलिटी और एनर्जी, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी चाहिए और आपके पूरे शरीर को वाइटैलिटी चाहिए। जब आपका शरीर वाइटल रहेगा, जब आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, जब आपका शरीर तरोताज़ा रहेगा, जब आपका शरीर एनर्जी से भरपूर, परिपूर्ण और संपूर्ण रहेगा, तब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई भी फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर पाएगा। चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो दिन भर की थकान भरी एक्टिविटी हो, चाहे खेल-कूद हो, चाहे डांस करना हो, चाहे पढ़ाई-लिखाई करना हो, तो ये ज़्यादा बेहतर कर पाएगा जब वाइटैलिटी अच्छी होती है। तो कोई भी चीज़ जो वाइटैलिटी को बढ़ाता है, वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान करता है, आपके पूरे शरीर को मजबूत करने का काम करता है। तो इसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनमें स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म स्पर्म काउंट कम हो जाता है और महिलाओं में एग्स सही तरीके से नहीं बनते हैं या उनका भी सिस्टम में दिक्कत आती है। अश्वगंधा उसकी भी सर्विसिंग करता है और अश्वगंधा उसको भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दोनों
अ, अ, मतलब पुरुषों में भी और महिलाओं में भी उसको बेहतर बनाने में इसका इसकी अहम भूमिका है। इसके अलावा अकरकरा इसके अंदर है, जो कि हमारी लिबिडो को बढ़ाता है, यानी कि हमारी सेक्स करने की जो प्रबलता है या सेक्स करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है, एस्ट्रोजन को बढ़ाने में मदद करता है, एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बेहतर करने में मदद करता है। अगर किसी की टाइमिंग 1 से 1.5 मिनट की है, तो उसको 2.5 मिनट 3 मिनट तक लेके जाने में अकरकरा का भी बहुत बड़ा रोल है अश्वगंधा के साथ-साथ। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का काउंट भी बढ़ाता है। नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करने के काम आता है। आपने देखा होगा, चाहे न्यूज़ में देखा हो या आपने या ऐसा एहसास किया हो कभी, कि नशा करने के बाद लंबे समय तक मतलब प्रजनन की प्रक्रिया की जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाता है। हमारा बिल्कुल अ, नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय में प्रजनन की प्रक्रिया या सेक्स की प्रक्रिया या संभोग की प्रक्रिया चल सकती है। मतलब बहुत जल्दी से फॉल नहीं होता। तो ये नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करने का भी काम अकरकरा करती है। इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स को और मजबूत करने का काम करती है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स में काफ़ी सारे अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। इसकी कुछ समय पहले मैंने ट्रेनिंग की थी, तो उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में मैंने बताया था। आज सिर्फ़ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इस वजह से सिर्फ़ इंग्रीडिएंट्स की बात कर रहा हूँ। आत्मगुप्ता तीसरा इंग्रीडिएंट है, जो कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट लेकर आता है। हमारे ऑर्गन्स की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक वैसे-वैसे ही हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की एजिंग भी बड़ी तेज़ी से होती है। अब अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स की एजिंग तेज़ी से हो रही है, तो उसको उसको एंटी एजिंग भी चाहिए। अगर एंटी एजिंग उसको प्रदान की जाती है, तो क्या होगा? तो ज़्यादा उम्र होने के बाद भी सेक्सुअल ऑर्गन्स कम उम्र के जैसा परफॉर्मेंस करेंगे। तो एंटी एजिंग आत्मगुप्ता नाम का जो इंग्रीडिएंट है, प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल हर्ब है, उसके ज़रिए हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हमारे प्रजनन तंत्र की, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की एंटी एजिंग इस इंग्रीडिएंट के साथ संभव है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, डोपामाइन को बढ़ाने में मदद करता है। स्ट्रेस यानी कि तनाव, तनाव को कम करता है, और डोपामाइन एक हैप्पीनेस का हार्मोन है। जब हम खुश होते हैं तो वो डोपामाइन की वजह से होते हैं। डोपामाइन एक हार्मोन है। तो जब भी डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में, हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है, रिलैक्स फ़ील होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिगरेट भी इसीलिए पीते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने से अच्छा लग रहा है। वो लोग कुछ ऐसी ऊट-पटांग हरकतें भी करते हैं, उनको लगता है कि उनको अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे मतलब जब लोग सेक्स परफ़ॉर्म करते हैं, तो सेक्स में जब उनका स्पर्म रिलीज़ होता है या उनको इजैक्युलेशन होती है, जब रिलीज़ होता है, तब भी उनको एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स फ़ील होता है। वो डोपामाइन की वजह से होता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ होती है। तो आत्मगुप्ता डोपामाइन के रिलीज़ को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे कि सेक्सुअल एक्टिविटी और ज़्यादा प्लेज़रेबल और ज़्यादा सुखमयी हो जाती है। इसके अलावा आपकी वाइटैलिटी और एनर्जी, यानी कि आपकी ताकत को, आपकी क्षमता को, आपके स्टैमिना को भी बढ़ाने में मदद करता है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, यानी कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्मेंस करने के बाद, एक बार के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है, दोबारा नहीं कर पाता है, तिबारा नहीं कर पाता है, या इस तरह से कोई असुविधा होती है, तो आत्मगुप्ता, अच्छा ये एज़ अ प्रोडक्ट मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये इस इंग्रीडिएंट का, इस प्राकृतिक वनस्पति का नेचुरल ताकत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट में इसको साइंटिफिकली ऐड किया गया है, तो निश्चित सी बात है कि इसकी जो प्राकृतिक ताकत है, वो कुछ हद तक हमारे प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। लेकिन हम प्रोडक्ट का कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इंग्रीडिएंट क्या करता है, ये पुराणों में लिखा हुआ है, ये इंग्रीडिएंट क्या करता है, ये अलग-अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसकी बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट को कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये इंग्रीडिएंट के बारे में हमारी कंपनी के स्टार्ट होने से भी बहुत पहले से, हज़ारों सालों से इस इंग्रीडिएंट को हमारे ऋषि-मुनि यूज़ कर रहे थे। तो क्यों यूज़ करते थे? क्या करता है ये प्राकृतिक वनस्पति, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन ये किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट क्लेम इसको मत समझिएगा। तो इसके अलावा हमारे दोनों लोगों की फर्टिलिटी, मतलब पुरुषों की, महिलाओं की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत अहम भूमिका ये निभाता है। फर्टिलिटी यानी कि
एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है 9 महीने की महिलाओं में, और पुरुषों में जो स्पर्म पैदा होता है और पैदा होने के बाद सही तरीके से वो सही जगह तक पहुँचे, उसको सही जगह तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, ये सही तरीके से हो पाए, ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना हेल्दी है। अगर कोई हेल्दी है, तो उसका काम सही तरीके से होगा, लंबे समय तक होगा और अच्छी तरह से होगा। और अगर कोई हेल्दी नहीं है या अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उसकी स्पर्म की मोर्टेलिटी और अलग-अलग तरह की समस्याएँ होती है। आत्मगुप्ता के सेवन के साथ वो चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है और काफ़ी हद तक वो उसमें आराम मिल सकता है। इसके अलावा गोकसुरा है इसके अंदर चौथा इंग्रीडिएंट, जो कि स्ट्रेस और एंग्जायटी को घटाता है। आप देखेंगे कोई अगर शराब पीता है या किसी भी तरह के नशे का सेवन करता है, तो उसके बाद अगर वो 1 डेढ़ मिनट तक 2 मिनट, 3 मिनट अगर वो कर पाता है, तो उसका टाइमिंग डबल हो जाता है। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का हो जाता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में गोकसुरा का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको एल-आर्जिनिन कहते हैं। ये अलग-अलग खाने से हमें मिलता है और हमारा शरीर इसको बना नहीं पाता। लेकिन हम नाइट्रिक ऑक्साइड वाला खाना खाते ही नहीं, एल-आर्जिनिन वाला खाना खाते ही नहीं। अब जब एल-आर्जिनिन वाला खाना हम नहीं खाएँगे, तो इससे क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। हमारी ब्लड वेस आप देखेंगे जब कोई सेक्स करता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जब वो इजैक्यूएट करते हैं, जब वो उनका मतलब चरम सीमा पर पहुँचते हैं, हिंदी में तो चरम सीमा कहें, तो चरम सीमा पर जब वो पहुँचते हैं तो उनके शरीर में एक गश ऑफ ब्लड जाता है। मतलब एक अ, खून उनके शरीर में चारों तरफ एकदम तेज़ी से फैलता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। और आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करेंगे, तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए। अब बहुत ज़्यादा ब्लड आपके जेनिटल ऑर्गन्स को कैसे मिलेगा? तभी मिलेगा जब नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगी आपके सिस्टम में और वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी। चौड़ी हो जाएगी ब्लड वेसल्स, तो ज़्यादा ब्लड प्रवाहित, ज़्यादा रक्त प्रवाहित होगा आपके जेनिटल ऑर्गन्स में। जब हम खाना खाते हैं, तो खाना पचाने के लिए हमारे डाइजेशन को, हमारे हाजमे के तंत्र को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। ठीक उसी तरह से जब कोई सेक्स करता है तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। इनफैक्ट ब्लड सप्लाई ही वो कारण है जिसकी वजह से एक पीनस इरेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक लिंग जो है वो मतलब सख्त होता है। तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका इरेक्शन अच्छा हो पाएगा, उतनी ज़्यादा आपका लिंग जो है वो टाइट रहेगा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है और गोकसुरा के अंदर नेचुरल ताकत है कि वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा वाइटैलिटी, स्टैमिना बनाने का भी काम करता है। 2 बार, 3 बार कर पाने की क्षमता इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आपका सिस्टम तभी अच्छी तरह से सेक्स कर पाएगा, जब किडनी अच्छी रहेगी आपकी। तो किडनी को अच्छा रखने के लिए आपको गोकसुरा की ज़रूरत है। गोकसुरा एक ऐसा प्राकृतिक वनस्पति है, जो कि आपकी किडनी को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है और दोनों यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में वो सेक्सुअल एक्टिविटी को और बेहतर करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा 5वाँ इंग्रीडिएंट शतावरी है। शतावरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ये हमारे नोवा में भी पाया जाता है, ये हमारे और भी कुछ प्रोडक्ट्स में है। हम और हार्मोन्स को ये रेगुलेट करता है महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। हार्मोन्स का ही सारा खेल है। हार्मोन्स की वजह से हमें गुस्सा आता है, हार्मोन्स की वजह से हमें खुशी होती है, हार्मोन्स की वजह से तनाव होता है, हार्मोन्स की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी हार्मोन्स की वजह से होती है। तो आप अगर हार्मोनल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अगर आपका रसायन तंत्र शरीर का अच्छा रहेगा, तो शरीर बहुत अच्छी तरह से सेक्स कर पाएगा और इसके अलावा सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन आपको सेक्स से जो पूर्ति मिलती है, तृप्ति का अनुभव होता है, ये शतावरी की वजह से बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पोषण चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, प्लांट कंपाउंड्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो आपको शतावरी की मदद से मिल पाता है और रिप्रोडक्टिव इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके प्रजनन तंत्र में सूजन आ जाना या आंतरिक कोई असुविधा होना, बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनको पेशाब होती है, लेकिन जब उनको लगता है पेशाब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो जब
अपने मतलब ज़िप कर लेते हैं, उसके बाद भी थोड़ी-थोड़ी बूँद जो है उनके जो है अंदर गिरने लगती है और पूरा अंडरवियर गीला हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट की समस्या की वजह से होता है और शतावरी गोकसुरा और इन सारे जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं, उनकी मदद से ये पूरी तरह से इसके साथ निवारण पाया जा सकता है। इसके अलावा गोटुकोला होता है इसके अंदर, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड फ्लो आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी सेक्सुअल प्रक्रिया लंबी चलेगी और उतना सेक्स बढ़िया तरीके से हो पाएगा। प्रजनन या संभोग उतनी अच्छी तरह से हो पाएगा। तो एनर्जी आपकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होनी चाहिए और ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा करने के लिए गोटू कोला भी काफ़ी हद तक मदद करता है। गोटू कोला नाम की जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो भी काफ़ी मदद करती है। ये तनाव को कम करने में के लिए मदद करती है। एंग्ज़ायटी यानी कि घबराहट को से लड़ने में भी मदद करती है और मानसिक तनाव, मानसिक थकावट क्योंकि ऑफ़िस के बाद आप घर आए हैं, दिन भर में ट्रैवल करके आप घर आए हैं, ऑफ़िस गए, ऑफ़िस आए हैं, ऑफ़िस का काम किया है आपने या घर में महिलाएँ बच्चों को सँभाल रही हैं या महिलाएँ घर का काम कर रही हैं या किसी भी तरह का पढ़ाई का तनाव हो, तो ये दिमागी तौर पे थकावट कर देता है। तो उस दिमागी थकावट को दूर करने के लिए गोटू कोला का बहुत बड़ा योगदान है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है और सेक्सुअल हेल्थ को ओवरऑल वेल बीइंग को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी सेक्स कर पाएगी, हेल्दी बॉडी ही हेल्दी संभोग कर पाएगी, अच्छी तरह से कर पाएगी। तो पूरे बॉडी को हेल्दी करना भी गोटू कोला का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली होता है, जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जितना स्ट्रेस कम होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर आप संभोग कर पाएँगे। कभी-कभी 2 चीज़ें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा है और कॉर्टिसोल भी ज़्यादा है, तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉर्टिसोल ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को ऑफसेट कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन रहे और कॉर्टिसोल बिल्कुल ना रहे या कम रहे, तो टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप दोनों दुश्मन को सामने खड़ा कर देंगे, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे का अपना काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ने में ही बिज़ी हो जाएँगे, एक दूसरे से लड़ने में ही वो लोग अपना सारा समय बिता देंगे, अपना काम नहीं कर पाएँगे। इस वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो काम है, वो तभी कर सकता है जब वो कॉर्टिसोल से लड़ ना रहा हो। और अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल रहेगा, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। वो साँप और नेवले वाली कहानी है। कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन से लड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल से लड़ेगा। एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल से लड़ेगी और कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन से लड़ेगा। तो आपको चाहिए कि कॉर्टिसोल रहे नहीं शरीर में, तभी एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ को बढ़िया करते हैं, स्पर्म के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। कभी-कभी धात जो है, स्पर्म को हिंदी में धात धात कहते हैं, वो उसकी संख्या कम हो जाए या उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो सही तरीके से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता एग के अंदर और मतलब फर्टिलाइज़ेशन नहीं हो पाता, ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो बेसिकली वाइटैलिटी और एनर्जी को भी बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा कोकिलाक्ष नाम की एक प्राकृतिक वनस्पति है, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है और आंतरिक सूजन, किसी भी तरह की आंतरिक सूजन हो, तो उससे लड़ने में मदद करती है। ये लिवर को और किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करती है, क्योंकि ये हमारा निष्कासन तंत्र है। जितना अच्छा हमारा निष्कासन तंत्र होगा, उतना अच्छा हमारा काम होगा। कभी-कभी हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा फ्लूइड अगर जमा रह जाए, चाहे वो किडनी में जमा रह जाए, चाहे वो हमारे जो कह सकते हैं आप अंडकोश में जमा रह जाए या बहुत सारी महिलाओं को ओवरी में सिस्ट हो जाती है, इस तरह के फ्लूइड जम जाते हैं या सिस्ट हो या पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो, तो उसमें कोकिलाक्ष का बहुत अच्छा रोल है। किडनी हेल्थ और लिवर हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर हाजमा अच्छा है, तो आपको 70 से 80% रोग होंगे ही नहीं। तो आपका जो प्रजनन से संबंधी समस्या है, वो भी काफ़ी हद तक हाजमे से रिलेटेड है। अगर आपका हाजमा सही रहेगा, तो आपका प्रजनन भी सही रहेगा, आपका संभोग भी सही रहेगा और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी भी सही तरीके से आप परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो कोकिलाक्ष आपके हाजमे को भी बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें मैंगोस्टीन होती है, जो कि आपके इंटिमेसी
के दौरान कंफर्ट को बढ़ाती है। मतलब बहुत सारे लोगों को सेक्स परफॉर्म करते हुए, संभोग करते हुए या प्रजनन के दौरान बहुत तकलीफ का अनुभव होता है, दर्द होता है, जलन होती है या अलग-अलग तरह का मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। तो मैंगोस्टीन की वजह से इस तरह के किसी भी डिस्कम्फर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और इन्फेक्शंस का डर कम रहेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा निष्कासन तंत्र है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और निष्कासन तंत्र में समस्या क्या है कि वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो उसको दिन भर, रात भर, दोपहर भर, शाम भर गंदगी से ही उसका लेना-देना है। तो वहाँ पर इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पर गंदगी भी ज़्यादा होती है, वहाँ से स्मेल भी ज़्यादा आती है। तो ये जो बीमारियों का जो गंदगी के कारण बीमारियाँ हैं, उससे जो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे मैंगोस्टीन आपको बचा सकता है। और डिस्कम्फर्ट जो होता है, असुविधा जो होती है और या अटपटा जो लगता है या अच्छा मतलब कम्फर्ट नहीं लगता है सेक्स के दौरान, उस चीज़ को मैंगोस्टीन काफ़ी कम करती है और हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में शरीर की मदद करती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का शिलाजीत होता है। मतलब जो बेस्ट ए प्लस प्लस कैटेगरी का जो शिलाजीत है, वो होता है जो पुरुषों में स्पर्म के वॉल्यूम को, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और महिलाओं में एग्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और पीरियड्स को रेगुलरली हो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा सेक्स की जो प्रक्रिया है वो लंबी चले, वो कम समय में ना खत्म हो जाए, जो संभोग है या जो प्रजनन है, वो लंबे समय तक चले, इस चीज़ को शिलाजीत सुनिश्चित करती है। इसके अलावा हॉर्मोन्स, हमारा जो रसायन तंत्र है, उस वो सही तरीके से चले, इस चीज़ को भी निश्चित करती है शिलाजीत। इसके अलावा एडाप्टोजेनिक है, ये सबके शरीर में जाने के बाद ये अलग-अलग तरीके से उसके शरीर के अनुसार ढल कर अपना काम परफ़ॉर्म करती है। इसके अलावा ये स्ट्रेस को कम करने में कारगर है, यानी कि कोर्टिसोल को कम करने का काम करती है। ब्लड फ्लो यानी कि हमारे ब्लड फ्लो को हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में बढ़ाती है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को एक नए लेवल तक लेकर के जाती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो अभी तक आपका वेलकम टू रेनेटस नहीं हुआ है। आपसे सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इसको सिर्फ़ सेक्सुअल प्रोडक्ट के तौर पे मत देखिए। ये एक जनरल वाइटैलिटी सप्लीमेंट है। अगर किसी को घुटने की समस्या है, वो भी ले सकता है, क्योंकि जब इसको लेते हैं, तो पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, तो घुटना भी मजबूत होगा। अगर दिमाग की प्रॉब्लम है, तो अगर इसको ले रहे हैं, तो पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, तो दिमाग भी मजबूत होगा। अगर पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, तो आँखें भी मजबूत होगी। पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, तो हार्ट, किडनी, लिवर सब कुछ मजबूत होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अंदर जाएगा, तो वो सिर्फ़ किडनी को ही मजबूत करेगा, बाकी सारे ऑर्गन्स को बोलेगा, "हट, तुम भागो यहाँ से।" ऐसा तो नहीं है। जो भी पोषण है, जो भी विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स पे, सारे के सारे बॉडी के सिस्टम पे समान रूप से काम करेंगे। ठीक उसी तरह से स्पैन पाउडर भी एक वाइटैलिटी सप्लीमेंट है, वो सब चीज़ के ऊपर काम करेगा। अभी कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर घुटने की समस्या है, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने उनको स्पैन पाउडर बताया, क्योंकि स्पैन अगर आपके शरीर में इतनी ऊर्जा, ताकत पैदा कर सकता है, तो वो घुटने के भी की में भी मदद कर सकता है। अच्छा आप बताइए, जब पैदा हुए थे, तब तो घुटने का कार्टिलेज था नहीं, तब तो ये सिर वाली जो हड्डी है, ये जो खोपड़ी है, ये तो थी नहीं। यहाँ तो हड्डी थी ही नहीं, कैसे बनी? शरीर ने जो आहार लिया, शरीर ने जो पोषण लिया, शरीर ने जो खुराक ली, उससे शरीर ने बनाया है ये खोपड़ी, उससे शरीर ने बनाया है ये कार्टिलेज, उसने शरीर ने बनाया ये हड्डी, उसी से शरीर ने इतना सा था, इतने से थे जब पैदा हुए थे और आज इतने बड़े हो गए, कैसे? जो खुराक ली, जो आहार लिया, जो पोषण लिया, जो न्यूट्रिशन लिया, उसी से आज इतने बड़े हो पाए हैं। तो जब एक बार शरीर बना सकता है, तो दोबारा भी बना सकता है, अगर उसको सही खुराक दी जाए, अगर उसको सही पोषण दिया जाए। तो आप इसको वाइटैलिटी सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। इसको आप हर किसी को दे सकते हैं। 13, 14, 15 से 18 साल के ऊपर आप इसको किसी को भी दे सकते हैं। किसी-किसी खास केस में आप इसको 13 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़-भाग कर रहे हैं, खेल-कूद कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मेंटल फटीग उनको बहुत ज़्यादा है या अगर कोई समस्या भी है, तो उनको किसी सही व्यक्ति से पूछकर, अपने एलीट एंड अबव से पूछकर आप इसको ज़रूर दे सकते हैं। और ये सेक्सुअल प्रक्रिया में तो मतलब अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट दे देंगे, तो आपका पैर पकड़ लेगा कि अरे! भाई साहब, ये तो क्या दे दिया आपने, आप हमारे लिए भगवान हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है? आप इसको शुरू करेंगे आधा पाउच सुबह और आधा पाउच शाम को। 7 से 10 दिन या 15 दिन के बाद आप 1 सैशे
सिर्फ़ सुबह या सिर्फ़ रात को लीजिए और ये खाना खाने के बाद लेने की चीज़ है। तकरीबन-तकरीबन 100 से 110 एमएल पानी में इसको ले सकते हैं आप खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर आप इसको रात को दूध के साथ ले सकते हैं 100 एमएल 100-110 एमएल दूध के साथ। आप इसको रात में खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। तो ये खाने के बाद लेने वाला सप्लीमेंट है और इसको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आधा-आधा 2 टाइम लीजिए और अगर आप आपके जो दिन में सबसे बड़ा भोजन है, उसके बाद आपको इसको लेना है अगर आप दिन में 1 बार ले रहे हैं तो। दिन में 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं है इसको, दिन में 1 बार ही लीजिए। और रात के खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लड स्ट्रीम में हिट कर जाता है काफ़ी जल्दी क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इस वजह से कोई असुविधा इसमें नहीं है। 10 इंग्रीडिएंट है और जहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं पूरे 10 इंग्रीडिएंट आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूती देते हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, आपके पूरे ऑर्गन, पूरे वाइटैलिटी को बढ़ाते हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसकी सर्विसिंग करते हैं। तो जब सर्विसिंग होती है तो कोई भी चीज़ अच्छी काम करती है। तो आप अगर अपने सिस्टम की सर्विसिंग कराना चाहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल नए जैसा करना चाहते हैं, 28 की उम्र में, 38 की उम्र में, 48 की उम्र में, अगर 18 साल वाली ऊर्जा का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, तो स्पैन पाउडर निश्चित तौर पे लीजिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। शुरू में आधा-आधा लीजिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद और फिर दिन में सिर्फ़ 1 बार लीजिए। संभवतः रात के